आपके लिए तशरीफ़ लाते हैं फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद सईद क्लियरवी साहब हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इश्तिहारात, एलानात के ज़रिए आप अच्छी तरह जानते हैं आज इस मजलिस का ताल्लुक़ तक़रीब बुखारी के मुताल्लिक़ है और अहल इल्म, उलमाए किराम, मुदर्रिसीन, मुअल्लिमीन अच्छी तरह जानते हैं सही बुखारी एक ऐसी किताब है कि अस्सहुल कुतुब बअद किताबिल्लाह, अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद के बाद सही तरीन किताब सही बुखारी। इसकी तदरीस, तकमील, इस हवाले से ये मजलिस है। तो इसकी आखिरी हदीस पर दरस हदीस मोहतरम प्रोफेसर साजिद सर हफ़िज़ुल्लाह वो इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। आपके इल्म में होना चाहिए कि हमारी जमात के बड़े मोतबर और मुस्तनद आलिम दीन जनाब शेख हाफिज़ मसूद आलम साहब हाफिज़हुल्लाह, हम मदीना यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते रहे। वो मदऊद थे, उन्होंने तशरीफ़ लाना थी, वो कोई तबीयत की नासाजगी की वजह से तशरीफ़ नहीं लाए। तो उस हवाले से अब मुझे ज़हमत दी गई है, मेरा नाम आपने सुना है, इससे पहले कई दफ़ा मैं इस इदारे में सीरत इमाम बुखारी दरस हदीस दे चुका हूँ। तो उस हवाले से मैं चंद गुज़ारिशात व दुरूस सीरत इमाम बुखारी से जो हमारे लिए मतलूब हैं, जो हमारे लिए खूबसूरत सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो चीज़ें बयान करूँगा। है जी, अच्छा ठीक है। शाह साहब ने फरमाया कि हज़रत अमीर मोहतरम तशरीफ़ ला रहे हैं, चूँकि असर के बाद उनका प्रोग्राम इंशाअल्लाह, तो वो आ रहे हैं, रास्ते में हैं,
नमाज तक इंशाल्लाह पहुँच रहे हैं। बात शुरू करते हैं हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का इसमें गिरामी अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहीम बिन मुगीरा बिन बरदज़िबा, ये अबू अब्दुल्लाह इनकी कुनियत है। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह की कुनियत भी अबू अब्दुल्लाह थी, इमाम अहमद हम्बल की कुनियत भी अबू अब्दुल्लाह थी, और इनके उस्ताद अश-शेख अहमद बिन इश्काब जो आखिरी हदीस के रावी हैं और इनकी ज़िंदगी की आखिरी मुलाकात जो हुई थी उनकी कुनियत भी अबू अब्दुल्लाह है। और उम्मत की रूहानी माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहरा तय्यबा की कुनियत थी उम्मे अब्दुल्लाह। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यतीम थे, हज़रत इमाम बुखारी भी यतीम थे, और हज़रत हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह वो भी यतीम थे। इमाम बुखारी को बुखारी भी कहते हैं और जोफ़ी भी कहते हैं, वो इसलिए कि बुखारा के हाकम नुमान जो जाफ़र के उसके हाथ पर हज़रत इमाम बुखारी के परदादा वो मुसलमान हुए। उस निस्बत से हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को जोफ़ी भी कहते हैं और बुखारी भी कहते हैं। बात जो हम आगे चलाना चाह रहे हैं वो ये है कि ये इनके इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के जो वालिद मोहतरम थे वो भी बहुत बड़े मुहद्दिस थे। अबुल हसन उनका नाम है, कुनियत है, इस्माइल उनका नाम है। ये बहुत बड़े ताजर थे और मुज़ारबत पर भी काम करते हैं अपने दौर में। ये भी बहुत बड़े मुहद्दिस और शेख थे। अबुल हसन इस्माइल इमाम बुखारी के वालिद मोहतरम बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े शेख थे। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से ख़ास उनका ताल्लुक़ एक शागिर्दी का, और इसी तरह हम्माद बिन ज़ैद अबू मुआविया और उस दौर के आयान ज़माना से इन्होंने रिवायात बयान फरमाई हैं। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के वालिद मोहतरम के शागिर्द अहले इराक़ हैं और उनके शागिर्द अहमद बिन हफ़स हैं, और इसी तरह हुसैन बिन नज़र या नज़र बिन हुसैन ये इनके शागिर्द हैं जिन्होंने इनसे रिवायात बयान फरमाई हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह की तरबियत याफ्ता हैं और उनकी तरबियत में, उनकी सरपरस्ती में इन्होंने अपना वक्त गुजारा। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के वालिद मोहतरम बहुत बड़े ताजर थे। इनके शागिर्द अहमद बिन हफ़्स बयान फरमाते हैं, जब ज़िंदगी में आखिरी वक्त आया दुनिया से जाने का तो मैं पास बैठा हुआ था, तो इमाम बुखारी के वालिद मोहतरम फरमाते हैं मैं काफ़ी माल छोड़ के जा रहा हूँ, सरमाया दिरहम दिनार मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं इस बात की शहादत दे सकता हूँ मेरे माल में एक दिरहम भी ना हराम है ना मशकूक है। मा तरक्तु मिन माली दिरहमन, एक दिरहम तक मेरे माल में ना हराम का है ना मशकूक है। सबक हमारे लिए दुरूस ये है कि औलाद बेटी हो बेटा हो, मदरसे का तालिब इल्म हो, यूनिवर्सिटी का कॉलेज का हो, उसको कमाई हलाल खिलानी। ये पहला सीरत का दर्स इस मजमे में औलादों के लिए, बेटियों के लिए, अपने लिए दर्स ये है कि रिज़्क़ हलाल खिलाना है। वजह रसूल पाक की हदीस है, अल्लहमुल्लज़ी नबत बिल हराम, वो गोश्त जो हराम की कमाई से परवान चढ़ा है, फन्नार औला भी, जहन्नम की आग ज़्यादा हक रखती है उसको जलाए। अल्लहमुल्लज़ी नबत बिल हराम लन यदखुलुल जन्ना, जो हराम की कमाइयों का गोश्त पोश्त बना है, परवान चला है, वो जन्नत में नहीं जा सकता। तो सबसे पहला दर्स और सबक हमारे लिए ये है कि रिज़्क़ हलाल खाना है। अगर रिज़्क़ हलाल नहीं है तो डबल एम ए भी कर गया है, डिग्री हासिल कर गया है और यूनिवर्सिटियों से और सनद बेशुमार उसके पास है, कई मदारस की सनदें उसके पास हैं, लेकिन वो दर्स जो हमें मिल रहा है इस मजलिस के हवाले से वो ये है कि अपने रिज़्क़ को
अपनी खुराक को, अपनी कमाई को पाक करना है। दूसरी बात, ये बाप का किरदार है। माओं का किरदार क्या है? हमारी बेटियां जो सुन रही हैं और मुअल्लिमात पढ़ा रही हैं, सुना रही हैं, उनके लिए दर्स यह है कि माँ का किरदार क्या होना चाहिए। रब्बानी साहब से भी आप सुन रहे थे, हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की बिनाइयाँ सिगर सिडनी में बचपन में ज़ाया हो गई थी, नबीना हो गए थे। तो माँ ने क्या किसी दरबार पे जाके दरख्वास्त की है? माँ ने जाकर किसी से तवीज़ गंडा लिया है? किसी पीरी फ़कीरी लाइन अख्तियार की है? हज़रत इमाम बुखारी ने जो बेनाइयों से फारिग हो गए, माँ इनको लेके हरम पाक में गई, हरम पाक की अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए, और ज़ाहिर है वहाँ जाकर उन्होंने उम्रा किया और बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। मेरे अंदाज़ में ये बात समझ में आती है, आप बड़े दाना लोग बैठे हुए हैं, समझदार हैं, उलमाए किराम की मजलिस है, उन्होंने अल्लाह ताला से दुआएं की। उन दुआओं में मेरा ईमान है, उन्होंने ज़रूर कहा होगा, ज़मीनों को पैदा करने वाले, आसमानों को सुतूनों के बगैर खड़े करने वाले अल्लाह, चाँद के टुकड़े उंगली के इशारे से करने वाले अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम को बाप के बगैर पैदा करने वाले अल्लाह, चट्टानों से चश्मे जारी करने वाले अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम से आसा मरवा के बहर औकियानूस या बहर अहबर में 12 सड़कें बनवाने वाले अल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से छुरी चला के दुम्बा ज़बा करवा के इस्माइल को बचाने वाले अल्लाह, क्या ये मेरे बेटे को बिनाइयाँ नहीं मिल सकती? इस अंदाज से दुआएं करके वो सो गई। तो अहले इल्म ने लिखा है कि मुस्तजाब दावत थी दुआओं। अल्लाह ताला ज़ाहिर है जो नेक आदमी है, अल्लाह ताला ने करम क्या फरमाया, रात में ख्वाब में जनाब इब्राहीम खलील रहमान की ज़ियारत हुई। तो जनाब इब्राहीम कौन है? जद्दुल अंबिया है। ख्वाब में मिले तो उन्होंने बशारत सुनाई, कद रद्दल्लाहु बसर इब्ने के बेकसरत दुआए के व बुकाए के, बीबी तेरे रोने की वजह से, तेरी दुआओं की वजह से, कसरत के साथ अल्लाह के साथ रो कर इल्तिजाएँ करने की वजह से तेरे बेटे की बिनाइयाँ अल्लाह ने वापस कर दी। ये ख्वाब आया। जब सुबह उठे तो देखा कि जनाब इमाम बुखारी अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल साहब जो हैं उनकी बिनाइयाँ ठीक हो गई। इतनी ठीक हो गई, इमाम बुखारी ख़ुद लिखते हैं तारीख़ुल कबीर में, इन्नी कुन्तु अक्तबु फिल मदीनतिल मुनव्वरत इंद कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकबिरा, मैं तारीख़ कबीर लिखा करता था मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबी कब्र रसूल के पास बैठ चांदनी रातों में, और मुझे किसी लाइट की ज़रूरत नहीं होती। ये काम मेरे रब जो सुतूनों के बगैर आसमान को खड़ा कर सकता है, वो बिनाइयाँ भी वापस कर सकता है। और बिनाइयाँ लुटाई और अल्लाह ताला ने ऐसी जहानत, ऐसी बतानत, ऐसी वो शरवाइयाँ बिनाइयाँ अता फरमाई कि वो रात को तारीख़ कबीर लिख रहे हैं। सबक क्या मिला हमारे लिए? माओं का किरदार ये हो, बाप का किरदार ये हो, तो फिर उससे मिलने वाली औलादे मुहद्दिस बनती हैं। इमामुल मुस्लिमीन है, इमामुल मुहद्दिसीन है, और अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस सैयदुल फुक़हा हज़रत इमाम बुखारी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करम किया, वालिदैन के किरदार को हमने पेश किया है। ये सीरत इमाम बुखारी का एक दरस है, सबक है जो हमने हासिल करना है और इस पर हमने गौर करना। इसके बाद दूसरी बात क्या है? वो है सहीहुल अक़ीदा। अगर अक़ीदा दुरुस्त नहीं है तो याद रखो हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, अला इन्ना फिल जसद लमुज़गा, इस वजूद के अंदर, इस बॉडी के अंदर गोश्त की बोटी है, वाइज़ा सलाहत सलाहल जसद कुल्लु, अगर वो ठीक है तो सारी बॉडी ठीक है, अगर वो ख़राब है हर शय बर्बाद है। एनू जगह बुजुर्ग उधर अला वहियल क़ल्ब, फरमाए वो दिल है। दिल अगर बर्बाद हो गया, दिल की सोच ख़राब हो गई है, उसकी सोच गलत हो गई है, तो ये सारी दुनिया टकरे मारती रहे, उसका कोई काम ठीक नहीं होगा। याद रखो हज़रत इमाम बुखारी ने फरमाया है, अख़ज़्तु मिन अल्फ़िन व समानीन, 1080 इसातिज़ा हैं, और मेरा हर वो उस्ताद जिससे मैंने सबक पढ़ा है जिसका अकीदा ये था, अल ईमान व कौलुन व अमल यज़ीद व यनक़ुस, इसमें ये सबक मिलता है। उस्ताद तो बड़े होते हैं
हज़रत इमाम बुखारी फरमाते हैं मैंने उन उस्ताद किराम से रवायत की है जिनका अकीदा ठीक था। क्या अकीदा था? क्या ईमान कौलन व अमल यजीद व यनकुसो। मैं इसमें डीपली नहीं जाना चाहता। कालाबादुन्नास इमाम बुखारी की इस्तिलाह है। कालाबादुन्नास इससे मुराद अहनाफ हैं, इसके अलावा और कुछ लोग हैं। उन्होंने ये बयान किया, लिखा है, और उनका अकीदा यह है कि हज़रत जिब्राइल अमीन हो, अबू बकर सिद्दीक़ हो, उनसे लेकर उम्मत के आखिरी बंदे तक सारे लोगों का ईमान बराबर है। लेकिन कुरान और हदीस के दलाइल ये हैं कि ईमान हो यजीद हो यनकुसो। ईमान बढ़ता कब है? अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने से ईमान में इजाफ़ा होता है, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करने से ईमान के अंदर कमी आती है। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने फरमाया यह है कि पहला सबक, दूसरा सबक यह है कि अकीदा दुरुस्त होना चाहिए, उस्ताद कामिल होना चाहिए। किस तरह का कामिल होना चाहिए? ईमान के बारे में किताब व सुन्नत की तालीमात के मुताबिक उसका अकीदा हो, तो उस उस्ताद से अपना सबक और अपनी तालीमात को और अपने राब्ते को उससे मजबूत, बाकी छोड़ दें। इमाम बुखारी के इसके अलावा भी उस्ताद थे, लेकिन उनसे उन्होंने रवायत बयान नहीं की। उन इस्सातिज़ा किराम से रवायत बयान फरमाई है जिनके बारे में मैंने वजाहत कर दी। अगली बात क्या है कि तमस्सुक बिस्सुन्ना, सुन्नत के साथ, रसूल पाक के तरीक़े के साथ, आपके फरमान के साथ उसका तमस्सुक हो, उसके साथ चिमटा रहे सारी ज़िंदगी, अपने मसाइल का, अपनी ज़िंदगी के मामूलात का, इन सारे मसाइल का हल किताब व सुन्नत की रोशनी में, सुन्नत के साथ, हदीस पाक के साथ। मैं उसकी फिर चंद मिसालें पेश करता हूँ। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? हाज़ा यौम ईदिन, आज ईद का दिन है। अव्वलु मा नब्दु बिही अन नुसल्लिया, हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि ईद पढ़ेंगे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने वहाँ बाब कायम कर दिया है, बाबु तबकीर बिल ईद, ईद को जल्दी पढ़ना। हवाला क्या दिया है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ईद वाला दिन सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम नमाज अदा करेंगे। लिहाजा मसला ये निकला कि ईद की नमाज को जल्दी पढ़ना है। इमाम बुखारी ने बाब कायम कर दिया। तमस्सुक बिस्सुन्ना, एक दफ़ा कुछ मुहद्दिसीन बैठे हुए थे और उनमें सवाल ये था कि कोई खातून मुर्दा खातून को गुस्ल दे सकती है? किसी मुहद्दिस ने कहा जी हाँ दे सकती है। कहा जी वो उसकी दलील क्या है? कहने लगे रसूल पाक का फरमान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया था, नावलीनी अलखुमरा मिनल मस्जिद, मुझे मस्जिद से चटाई पकड़ाओ। तो जनाब आयशा ने अर्ज़ किया इन्नी हाइद, मैं तो अय्याम में हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती। तो आपने जवाब फरमाया इन्ना हैज़ा तक लैसत फी यदिक, ये तेरा कोई निज़ाम जो है, जो अल्लाह ने औलाद बनाते आदम में ये सिलसिला रखा है, वो तेरे हाथ में है। तो मुहद्दिसीन ने मसला ये इस्तेमाल किया कि अगर मस्जिद से रसूल पाक की बीवी, उम्मत की रूहानी माँ, वो मस्जिद नबवी से चटाई पकड़ सकती है तो मैयत को गुस्ल भी दे सकती है। मसाइल का इस्तेमाल करना हदीस पाक से। एक दफ़ा चंद मुहद्दिसीन बैठे हुए थे जिनमें हज़रत इमाम अबू हनीफा साहब भी थे, हज़रत अब्दुर्रहमान अबी लैला थे, इब्न शुब्रमा थे। इत्तेफाक ऐसा हुआ तीन बुज़ुर्ग बड़े इमाम इकट्ठे हो गए। मसला ये शुरू हुआ कि क्या तिजारत के अंदर बै जो होती है, बै के अंदर जो शर्त होती है, क्या जायज़ है? इमाम साहब ने फतवा दे दिया जिस बै के अंदर शर्त हो, ना बै जायज़ है ना शर्त जायज़ है। ये बात हो रही है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला, उनसे पूछा गया हाँ जी आप बताएं। वो कहने लगे जी बै जायज़ है, शर्त जायज़ नहीं। कहने लगे दलील क्या है? दलील फरमाई कि हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब उनको उनकी मुकातबत से पैसे देकर रसूल पाक की रज़ा से माँ जी आयशा सिद्दीक़ा ने उसका सौदा किया, इनको आज़ाद करना है, तो यहूदियों ने शर्त आयद कर दी कि ये वला हमारी होगी, ये निस्बत आज़ाद करने की निस्बत को वला कहते हैं, ये हमारी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल वलाउ लिमन आदा का, वला की निस्बत उसके लिए होगी जो आज़ाद करता है। लिहाजा बै जायज़ है, शर्त जायज़ नहीं। इब्न शुब्रमा से पूछा जी आप बताएं। वो कहने लगे बै भी जायज़ है और शर्त भी जायज़ है। कहने लगे दलील क्या है? कहने लगे ग़ज़वा तबूक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले गए थे तो आपके सहाबी हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी औलाद नहीं थी और इनके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला
ये ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए थे और ये भी अपना ऊँट लेकर ग़ज़वा तबूक में गए हुए थे। और आपके इल्म में है कि मदीना मुनव्वरा से ग़ज़वा तबूक कहाँ था, तबूक कितना फासला बनता है, सैकड़ों मील बनते हैं। तो देखा कि रसूल पाक की सलाराना और कादियाना सलाहियत का मेयार ही है, कभी आप सबसे पीछे होते हैं, कभी सबसे आगे होते हैं। सबसे पीछे रह गए तो देखा जाबर साहब अपना ऊँट के बाद जो लागर हो गया खड़ा है तो उधर खड़े हैं। जाबर बयान फरमाते हैं मैंने देखा कि रसूल पाक मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो पूछते हैं जाबर क्या हुआ है, तो मैंने कहा इसके अल्फाज हैं आ या जमाली, मेरा ऊँट जो है इंतहाई लागर कमज़ोर हो गया है। रसूल पाक ने फरमाया तेरे पास छड़ी है ना, मुझे पकड़ा। वो छोटी सी छड़ी थी, रसूल पाक ने छड़ी मारी, अल्लाह का को कलाम पढ़ा, अल्लाह का नाम लिया, उस ऊँट को 2-3 ज़रबे लगाई। ये मौजज़ा था रिसालत माँ का, ऊँट जवान हो गया। अब ऊँट जवान हो गया तो हज़रत जाबर साहब ऊँट में बैठे हुए दौड़ने लगा, साहब से आगे निकल गए। जाबर फरमाते जब आगे निकल गया मैंने देखा रसूल पाक भी मेरे पीछे हैं। तो पूछते हैं जाबर साहब बढ़िया काला ने किधर जा रहे हो, क्यों जल्दी कर रहे हो? तो मैंने किया अल्लाह के रसूल आपको पता नहीं मेरी शादी हुई है? आपने फरमाया नहीं मुझे तो नहीं पता। जी मैंने शादी की है, तो इस खुशी से मैं जा रहा हूँ, हम मदीने जा रहे हैं। फिर आपने तबसरा शुरू कर दिया, कैसी बीबी के साथ तूने शादी की है, वो कुंवारी है या बेवा है, मुतलका है? तो मैंने अर्ज़ किया मेरी 9 बहनें छोटी, अब्बा जी शहीद हो गए थे, मैंने बड़ी उम्र वाली बीबी से शादी की है ताकि मेरी बहनें उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब ना हो। अल्लाह के रसूल बड़ा खुश हुए, तायद फरमाई, दुआ दी कि जाबर तूने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है, उम्र रसीदा ख़ातून से शादी करके अपने घर को तूने संवारा है, दुआएँ दी। बात ये मुकम्मल हुई, अगली बात शुरू कर दी, जाबर ऊँट बेचना है? मैंने कहा जी ऊँट मैंने बेचना है, माड़ा बंदा ऊँट ठीक हो गया है। तो रसूल पाक ने बस शुरू कर दी, ये बात तो मैं निकार नहीं कर सकता। कहते हैं मैंने अपनी फ़िक्री तौर पे उस अंदाजे से पैसे ज़्यादा मांगे, अगर रसूल पाक सुनकर कीमत ज़्यादा है तो ऊँट ना खरीदें। तो जब मैंने कहा तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मुझे सौदा मंजूर है। जाबर साहब कहते हैं या रसूल मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है तेरी? जी मैंने मदीने जाकर ऊँट देना है, इधर रास्ते में ऊँट नहीं देना। रसूल पाक ने फरमाया हमें शर्त भी मंजूर है, तेरा सौदा भी मंजूर है। जब मदीने गए तो जनाब जाबर बयान फरमाते हैं मैंने अपने मामू को जाकर बात सुनाई, वो नाराज़ हुए, एक ही ऊँट था तूने बेच दिया है। फिर मैंने कहा जी रसूल पाक ने फरमाया था तो मैंने अच्छा नहीं समझा, मैंने बेच दिया। अच्छा चलो जाओ ऊँट भी दे और मुआवजा ले आओ। अब जाबर बयान फरमाते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु कि मेरे ज़हन में ये बात थी कि सौदा वापस ना हो जाए। जब मैं मुआवजा लेकर निकला तो रसूल पाक ने पीछे बंदा भेज दिया। इसमें एक और मसला भी निकलता है कि अल्लाह हर हाज़िर नाज़िर नहीं थे। जो लोग नारा मारते हैं हजरत भी हैं यहाँ मौजूद, ये अकीदा ठीक करना चाहिए। जिस दौर में आप मक्का मुकरमा थे, मदीना नहीं थे, जब मदीने आए मक्के नहीं थे, जब तबूक में थे ना मदीने थे ना मक्के थे। खैर वो जब मसला हो गया रिसालत माब ने बंदा भी से भेज दिया कि जाबर को बुला के लाओ। जब मैं हाजिर खिदमत हुआ तो आपने फरमाया जाबर हमने ऊँट नहीं लेना। मैं बड़ा परेशान कि रसूल पाक फरमा रहे हैं। जब मेरी परेशानी देखी अल्लाह के रसूल फरमाया हाँ ऊँट भी नहीं लेना तो पैसे भी नहीं लेने। एक यतीम के साथ मुरव्वत के साथ रहम दिली के साथ ये सीरत मुस्तफ़ा का ये भी एक सबक है। तो बुनियादी सबक ये था कि तजारत भी सही है, शर्त भी सही है। अगर तजारत दुरुस्त हो, शर्त ठीक हो, तजारत भी ठीक है और उसका शर्त आयद करना भी ठीक है। तो ये किताब व सुन्नत से अहनाफ का ख्याल है कि बस्तियों में जुमा नहीं होता। इमाम बुखारी ने बाब कायम किया है, बाबुल जुमात फिल कुरा वल मुदन, बस्तियों में और शहरों में जुमे हो सकते हैं। शाफियों की तरदीद की, वो कहते हैं 40 से कम बंदे हो तो नहीं जुमा होता। इमाम बुखारी ने बाब कायम किया, जब रसूल पाक ने जुमा पढ़ा रहे थे मदीना मुनव्वरा, काफिला आया, लोग उठ के चले गए, सिर्फ 12 बंदे रह गए, जिनमें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, खुलफा राशिदीन चारों ये सहाबा भी मौजूद रहे, बाकी टोटल 12 बंदे। तो इमाम बुखारी ने फरमाया अगर 12 बंदों का रसूल पाक के साथ जुमा हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। इसी तरह हम्बलियों ने कहा कि ज़वाल से पहले भी जुमा हो सकता है। इमाम बुखारी ने बाब कायम किया कि रसूल पाक जुमा पढ़ते इज़ा ज़ालत शम्सु, जब सूरज ढल जाए तो जुमा होता है। मेरी मुराद यह है कि सारी ज़िंदगी मसाइल का इस्तेमाल किताब व सुन्नत का करके लोगों को अकीदा पेश किया। ये सीरत का बाब है, हमारे लिए मसला कहाँ से निकालना है, किताब व सुन्नत से, दीन इस्लाम की तालीमात से, ये अपने आप को उसके साथ मुंसलिक रखना है।
उसकी और आखिरी एक सीरत हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की ये है कि हिफ्ज़ुल लिसान, ज़ुबान पर कंट्रोल करना है। तो ये चूँकि मजलिस भी बड़ी अच्छी है, हमारी बेटियां हैं, मस्तूरात हैं, तो मस्तूरात के मसाइल ये हो सकता है कि बीवियाँ बैठी हैं उधर ज़बान पे कंट्रोल करें, या एक बीवी दूसरी बात कर दे तो उस पर पाबंदी है कि बात किसी को पता ना चले। मैं इस पर थोड़ी सी वजाहत करता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ज़ुबान की हिफाजत करना, ये भी फरमाया था वो पक्का सच्चा मुसलमान कौन है, जैसे उसकी ज़ुबान और हाथ से लोग महफूज रहें। तो इमाम बुखारी ने फरमाया मैं यकीन रखता हूँ जब से मुझे मालूम है कि अन्नल गीबत हराम मग़तब अहद, मैंने कभी किसी बंदे की गिबत नहीं की, और मैं यकीन रखता हूँ ला यक़ूमु ली ख़स्म यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन मेरे ख़िलाफ़ कोई बंदा मुकदमा पेश करने के लिए, केस करने के लिए खड़ा नहीं होगा, क्योंकि मैंने किसी ज़िंदगी में बंदे को ज़ुबान के साथ। पूछने वालों ने पूछा हज़रत आपने तो तनकीद की है, रावियों पर तनकीद की है, तो फरमाया मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने कहा सकतू हो, उसको तारकू हो, छोड़ दिया, सकतू अन हो, कालबाजुन्नास, मैंने नाम ली, उसकी ज़द में जो भी आता जाए, मैंने तशख़्ख़ुस के एतबार से कभी किसी को नामज़द नहीं किया। एक हवाला छोटा सा रहा है, मैं दर से बुखारी दे रहा था तो मैंने एक छोटी सी बात कर दी, अब भी कर देता हूँ। एक बीबी अपनी सहेली से कहती बाजी मैंने अब बात करनी है लेकिन किसी को बताना नहीं। माशाल्लाह, इधर बाचियाँ बेटियाँ बैठी हुई हैं, ये होता है अंदाज, मैंने बाजी तेरे से बात करनी है लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं। वो भी रोवे, चलो ठीक है बाजी करो, मैं नहीं बताती। वो पूछा मसला क्या है, वो कहने लगी जी जब मेरी शादी हुई थी ना तो मेरी सास मुझे अच्छी नहीं मिली थी। शादियाँ हो रही हैं बच्चियों की, बेटियों की, सास माँ के दर्जे पर है। वो कहती है मेरी सास अच्छी नहीं थी, अब मैंने 2 बेटे उनकी शादियाँ की है, मेरी दोनों बहू ठीक नहीं। मैंने तबसरा किया असल मामला है यदि सस भी ठीक है, यदि नुआ भी ठीक है, इस बीबी का थोड़ा जायज़ा लो, ये बीबी ठीक नहीं। खैर मैं दर्स दे के आ गया, सुबह बेटा बुखारी शरीफ पढ़ता था, वो आ गया कहने लगा उस्ताद जी तू सीधे आ गए तो एक बीबी आन के मेरी अम्मी नूं कहंदी है मेरियां गल्लां मौलवी साहब नूं किस दसियां, मेरियां गल्लां मौलवी साहब नूं किस दसियां। घर घर ये तमाशा लगा हुआ है, सतर की हिफाजत करना, ज़ुबान की हिफाजत करना। इमाम अल-लबिया ने इस हद तक फरमाया जो बंदा गुस्ल दे रहा है किसी मुर्दे के अंदर को ऐब देके उसको छुपा ले, क़यामत वाले दिन अल्लाह उसके ऐबों पे पर्दा डाल देगा। हज़रात ये मसला हमारे लिए, ये तरबियत की बात हो रही है, अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करना है कि अपनी ज़ुबान को इस पे हिफाजत के सिलसिले में ग़ीबत किया जाना और इसके अंदर ताना तशरीह करना और लंबी चौड़ी बातें हैं। आखिरी बात यह है कि इजलालुल इल्म, इल्म का तक़द्दुस, इल्म का एहतराम, अपना वक़ार। हज़रत इमाम तैमिया रहमतुल्लाह ने फरमाया कि उलमा को खुश लिबास होना चाहिए, उनके गंदे लिबास की वजह से इल्म की तौहीन ना हो, खूबसूरत लिबास पहनो। इमाम नसाई रोज़ कपड़े बदल के और गुसल करके रफल पढ़ के हदीस पढ़ाने बैठते। तो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हाकिम बुखारा ने पैगाम भेजा कि मेरे घर आकर दर्स दिया करो, और दर्स देने वाले टीमां जड़ियाँ ट्यूशन वाली टीमां, तवज्जो फरमाए, बुखारी का दर्स मेरे घर दिया करो आगे। हाकिम बुखारा ने कहा मेरे घर ट्यूशन पढ़ाओ। तो इमाम बुखारी ने जवाब ला उज़िल्लुल इल्म वला अहमलुहु इला अबवाब सलातीन, मैं इल्म को रिसवा नहीं कर सकता, इल्म को उठा के मैं बादशाहों के दरवाज़ों को जाकर दरवाजे नहीं खटखटा सकता, ये इल्म की तौहीन है, मैं नहीं ऐसे कर सकता। फिर वो नाराज़ हो गया, हत्ता को उसने जलावतन कर दिया, जलावतनी कबूल कर ली है लेकिन इल्म की तौहीन नहीं होने दी। आखिरी बात उनकी ज़िंदगी की ये है, ज़ाहिर है वो एक ताजर थे, मुजारबत में भी करते, दूसरे इलाकों में भी जाते, सफ़र कर रहे थे, सफ़र सफ़ीना था उस वक़्त का जो भी सिलसिला था, तो वो ज़ाहिर है वो कश्ती सफ़ीने के अंदर है, तो साथ वाला बेली भी बैठा हुआ था, हाँ जी आप कौन है, किधर जा रहे हैं, क्या काम है। तो इमाम बुखारी फरमाने लगे मैं तजारत के लिए जा रहा हूँ और मेरे पास 1000 दिनार है। तवज्जो ज़रा फरमाएं जी, 1000 दिनार की तारीफ़ यह है अगर 20 दिनार हों तो 7.5 तोले सोना होता है, यह निसाब है सोने का। 20 दिनार सोने का निसाब है, तो 1000 दिनार के कितने तोले बनते हैं, इतना पैसा, इतने दिनार है मेरे पास। उस साथ वाले की नीयत ख़राब होगी, कहने लगे मौलवी साहब को इतने पैसे आ गए, ये पैसे मेरे पास आने चाहिए। सो के उठे, उसने शोर मचा दिया,
ये मेरी 1000 दिनार की थैली गुम हो गई। अफरा तफरी शुरू हो गई। कप्तान ने ऐलान किया तलाशी लो। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि मेरे पास तो 1000 दिनार है, मेरी थैली में है, तो अगर चेक करते हुए चेकिंग हो गई, तलाशी ली गई तो मेरे से दिनार निकले, मेरे तो इल्ज़ाम लग जाएगा चोरी का। चोरी का इल्ज़ाम लग जाएगा तो मैं शेखुल हदीस कैसा रहा। 90,000 बंदे ने इमाम बुखारी से बुखारी पढ़ी है। उस दौर में हज़रत इमाम बुखारी ने इस इज़्ज़त, इस शरफ़, इस हदीस की इज़्ज़त के लिए 1000 दिनार पानी में गर्क कर दी, थैली गर्क कर दी। तलाशी ली गई, वो थैली नहीं निकली, उतर गए लोग, फारिग हो गए। अब वो जो सूफ़ी जो कलंदर था जिसकी नीयत ख़राब हुई थी, इमाम बुखारी से पूछता है मैंने तो थैली आप देखी थी, दिनार मैंने खुद देखे थे, तो वो किधर गए हैं? तो इमाम बुखारी ने फरमाया चोरी के इल्ज़ाम से बचने के लिए, शुबहात से बचने के लिए हदीस रसूल पे इल्ज़ाम लाए, 1000 दिनार मैंने कुर्बान कर दिया। शुकूक व शुबहात से बचने के लिए ये दुरूस है हमारे लिए। महल्ले में बाजियाँ बनाते हैं लोग दरसा सुनने के लिए, जो अपनी बाजी है उसका सलाम नहीं लेते, अपने भाई के साथ कलाम नहीं करते, फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बनाए हुए। इन सारी दलदल से निकलने के लिए सीरत इमाम बुखारी हमारे लिए दरस और सबक है। और भाइयों से सलाम करो, अपनी बाजियों से सलाम करो, अगर अल्लाह ने माल दिया इन पर ख़र्च करो, और इल्म की कदर करने के लिए अपनी इज़्ज़त और शर्फ़ को बचाओ। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया नहीं था जो आप अपनी बीवी के साथ जा रहे हैं, छोड़ने के घर जा रहे हैं, मदीना है, रात का अंधेरा है, सहाबी पास से गुजरे हैं, आपके शागिर्द गुजरे हैं, तो वापस बुलाया, फरमाया मेरी बीवी है, मैं घर छोड़ने, कहने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आपकी बीवी हमारी माँ है, हम सोच सकते हैं? फरमाया नहीं, शैतान आपके साथ है, किसी के दिल में बात आ सकती है। मौलवी साहब अपनी इज़्ज़त को बचाओ, शेखुल हदीस साहब अपनी हुर्मत को बचाओ। अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए सीरत इमाम बुखारी के दुरूस हमारे सामने हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है इस इदारे को अल्लाह ता क़यामत आबाद रखे, और हमारी बच्चियों की इज़्ज़त की अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमारे बच्चों की इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। दुरूस जो हमारे सामने इमाम बुखारी की ज़िंदगी, क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि आगे सारा जितना काम है शेख साहब के ज़िम्मे है, वरना इमाम बुखारी का नाम क्या है, इस किताब का नाम क्या है, इसके अंदर अब्वाब कितने हैं, और इसके अंदर किताबें कितनी है, लिखा क्या गया है, इसके अंदर क्या मसाइल बयान किए गए, आखिरी बाब क्या है, पहली किताब क्या है, आखिरी किताब, ये सारे मौज़ूआत इसके अंदर मौजूद हैं। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे शेख मोहतरम प्रोफेसर साहब बयान फरमाएंगे। मेरी इल्तिजा और दुआ यह है कि जो मैंने बातें की हैं इसमें जो अहसन तरीन बातें सीरत इमाम बुखारी से हमारे सामने आई हैं उसको फॉलो करना चाहिए। रिज़्क़ को हलाल बनाओ, ज़ुबान को सच्चा बनाओ, इज़्ज़त और हुर्मत की हिफाजत करो, लंगोटों की हिफाजत करो, प्लस ये कि वालिदैन का एहतराम, बच्चियों की हिफाजत के लिए, तरबियत के लिए दीन के अंदर रहनुमाई मौजूद है, उसको फॉलो किया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी से कोई नेक काम अल्लाह ने करवा लिया है तो कुरान मजीद के अंदर रहनुमाई मौजूद है। फला वला तमन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमन्नु अलैहि हदाकुल ईमान। अगर तहज्जुद आपने पढ़ लिया है, इशराक पढ़ लिया है, बुहारी पढ़ लिया है, सबक पढ़ लिया है, दर्स दे दिया, जुमा पढ़ा लिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी है। अल्लाह की तौफीक के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे आखिरी बात याद है, उसके बाद मुकम्मल करते हैं। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तफसीर है, तफसीर कबीर के नाम पर मारूफ है। उनका एक अंदाज़ था, जब वो तफसीर से फ़ारिग होते हैं, मतलब कोई चैप्टर आयात की तफसीर कर ली है, वहाँ दुआ करते हैं, वो दुआ भी उसकी तफसीर के अंदर लिखी हुई है। वो कहते हैं अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हक़्क़न फ़मिन इंदिका, अल्लाह अगर ये सच्ची बात हो गई है, तफसीर ठीक हो गई है, मैंने सच बयान कर दिया है, मुनासिब तफसीर हो गई, अल्लाह इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, अल्लाह तेरी तौफीक से हुआ। अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा ख़तअन, अल्लाह इसमें अगर गलती रह गई है, ख़ता हो गई है, फ़मिन्नी ओ मिन शैतान, या इसमें मेरी गलती है या शैतान का हिस्सा है, वल्लाहु व रसूलु मिन्हु बरियान, इसमें अल्लाह आप भी बरी हैं, तेरा रसूल भी बरी है। यही मैं गुजारिश करता हूँ, जो बातें आपको अच्छी लगी हैं, अगर अच्छी हैं अल्लाह की तौफीक से हैं, अगर कोई कमज़ोर है, गलती है, कोई तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं, तो मिन्नी ओ मिन शैतान, या मेरी गलती है या शैतान का हिस्सा है। मेरा रब भी इससे बरी है, मेरा रसूल भी इससे बरी है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमें इसको खुश रखे, इस्लाम की ज़िंदगी और ईमान की मौत नसीब फरमाए। इस इदारे को अल्लाह ता क़यामत हमारी बच्चियों की इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। इल्म व फ़ज़ल से अल्लाह ताला हमें माला माल करे, और वो नफ़े वाला इल्म हमें नसीब फरमाए। वो इल्म नफ़े से मुराद ये दुनियावी नफ़ा नहीं है, वो इल्म जिस तरह रसूल पाक को अल्लाह ने फरमाया कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा,
नबी दुआ किया करो अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमाए, तो नबी पाक दुआ किया करते अल्लाह मनफ़ानी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी, अल्लाह इल्म दे, नफ़े वाला दे, वो इल्म नफ़े वाला जो अल्लाह की पहचान और वो जो अपने आप को पहचानने की तौफीक। जनाब अली मुर्तज़ा ने फरमाया था मन आरफ़ नक्स नफ्स ही आरफ़ कमाल रब ही, जो अपनी गलतियों को पहचान गया रब के कमाल को पहचान गया। और किसी ने कहा था ना लोगों के ऐब, लोगों की कमज़ोरियाँ, उसके तबसरे करते रहे, पड़ी जब अपने गुनाहों पे नज़र फिर कोई निगाहों में बुरा न रहा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मेरे आपके सारे गुनाह माफ़ फरमाए, इस्लाम की ज़िंदगी ईमान की मौत नसीब फरमाए, बीमारों को सेहत कामिल अता फरमाए, मरहूमीन को अल्लाह जन्नत फिरदौस अता फरमाए, हमारी जमात के सारे इदारे अल्लाह इसको हमेशा तबिंदा रखे। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।